फर्स्ट कोचिंग क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फ्रेंड्स इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी एजुकेशनल वीडियो आपको इस तरह से मिल पाए। नाउ इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 10 light, deflection and reflection and complete it. Now in this lecture we will talk about the chapter number 15, our environment. This chapter will be in the board exams. It's 3 mark. इसके इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू एंड 2 मार्क का एक क्वेश्चन। तो लेट्स नाउ स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट्स, द इंट्रोडक्शंस. In this point, we will discuss about the what is the environment and what is the waste. First of all, we will discuss about the environment. All the living organisms, including plants, animal, and human beings, and their physical surrounding with which they interact, form an environment. यानी कि जो भी living organisms हैं, like plants, animals, humans and their physical surroundings with which they are interact, जिसके साथ वो इंटरेक्ट होते हैं, तो वो जरा मतलब पूरा जो सराउंडिंग वो बनता है उसे क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं. The non-usable and the harmful substance to the organisms are considered as a waste that we know, जिसे हम वेस्ट बोलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल रहता है. The non-usables and harmful substance यानी कि हमारे लिए कैसा है? बहुत हार्मफुल. To the organisms, they are considered as a waste. The waste can be two types. दो टाइप्स के. First biodegradable and non-biodegradable. For example, जो उसका नाम है उसकी तरह भी उसका फंक्शन आउट वर्क होगा. Like biodegradable यानी कि ऐसी कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो कंपोज हो जाता है तो उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से कंपोज नहीं हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल. So first of all, the waste that can be decomposed into the simple absorbable substance are called biodegradable waste. Like a vegetables, it's a compost. And second, non-biodegradable, the waste that cannot be decomposed into simple absorbable substance, they are called non-biodegradable waste. Example, plastic. Plastic तकरीबन 7 to 8 lakhs years के लिए अगर एटमॉस्फेयर में रहेगा तो भी वो कंपोज होने वाला नहीं है. दैट्स व्हाई हम उसे क्या बोल सकते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इकोसिस्टम्स. व्हाट इज इकोसिस्टम्स? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम्स? ओके, ऑल द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म्स अ सिस्टम. दे आर कॉल्ड इकोसिस्टम. यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और पूरी जो एक सिस्टम बना रहे हैं और सिस्टम को बोलते हैं हम इकोसिस्टम्स. अब जब हम डेफिनेशन में देख रहे हैं कि उसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ दोनों टाइप्स के कंपोनेंट्स के अंदर आ रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम जो होगी दो टाइप की होगी, टेरेस्ट्रियल्स एंड एक्वेटिक. एक्वेटिक के अंदर भी दो टाइप, एक होगा फ्रेश वाटर, एक होगा मरीन. टेरेस्ट्रियल्स, एक्वेटिक, एक्वेटिक में दो, फ्रेश और मरीन. So first of all, we will discuss about the terrestrial ecosystem. What is the terrestrial ecosystems? So first, the terrestrial ecosystems formed by the living organisms, like on a land, is called the terrestrial. यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लैंड के ऊपर यानी कि जमीन के ऊपर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होके जो पूरी एक सिस्टम बनाते हैं उसे हम बोल सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल हम बात करें कि गार्डन है, अगर कोई गार्डन के अंदर एक पूरी इकोसिस्टम बन रही है. फॉर एग्जांपल सनलाइट का यूज प्लांट कर रहे हैं, प्लांट को छोटे इंसेक्ट खा रहे, छोटे इंसेक्ट को कोई बड़े इंसेक्ट खा रहे, तो मतलब ये पूरी जो इकोसिस्टम बन रही है यहाँ पे गार्डन की जो इकोसिस्टम है उसे हम क्या बोल सकते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स. नाउ वी हैव टू सी अबाउट द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स. व्हाट इज द एक्वेटिक? द इकोसिस्टम फॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम. यहाँ पे जो वाटर के इनसाइड्स यानी कि सी भी हो सकता है, रिवर भी हो सकती है, पॉन्ड भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. इन शॉर्ट वाटर के अंदर जो इकोसिस्टम हमें देखने को मिलती है वो इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम. इट इज अ फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स. जो एक्वेटिक है उसके भी दो टाइप है, एक है फ्रेश वाटर, सेकंड इज द मरीन.
तो फर्स्ट इट्स फर्दर डिवाइड टू टाइप्स, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स एंड मरीन वाटर। तो पहले फ्रेश वाटर्स, aquatic ecosystems formed by the organisms living in the fresh water like river, pond and spring etc. they are called फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, यानी कि जो इकोसिस्टम फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है, फॉर एग्जांपल रिवर के अंदर, पॉन्ड के अंदर, स्प्रिंग के अंदर, वो जो इकोसिस्टम रहती है उसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्रेश वाटर। जबकि मरीन वाटर के अंदर द एक्वाटिक इकोसिस्टम्स फॉर्म बाय द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द मरीन वाटर, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि वो मरीन वाटर इकोसिस्टम्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनवायरनमेंट, आफ्टर दैट इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम के दो टाइप देखे हमने, एक था टेरेस्ट्रियल और दूसरा था, फर्स्ट ऑफ ऑल एक था टेरेस्ट्रियल, दूसरा था एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। एक्वेटिक के दो पार्ट, फ्रेश वाटर एंड मरीन। नाउ अब जबकि हमने डेफिनेशन में यहां पे देखा इकोसिस्टम दैट ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, तो अब देखते हैं हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कितने हैं, कितने टाइप्स के। तो कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम्स, देयर आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम्स, यानी कि इकोसिस्टम के दो मेन, एक तो लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग को हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स, जबकि नॉन लिविंग को बोलेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक है उसके दो पार्ट्स हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, जबकि अबायोटिक के क्लाइमेटिक एंड एडेफिक। अब प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के भी फॉर मोर टाइप्स, हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस एंड डिकम्पोजर। ओके, तो यहां पे हमने देखे कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर द टू मेन पार्ट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक के दो और पार्ट है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर के फॉर और हार्बीवरस, ओमनिवरस, कार्निवरस एंड डिकम्पोजर। अबायोटिक के भी चार है, क्लाइमेट एंड एडेफिक। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहां तक ही देखते हैं। चैप्टर्स में स्टार्टअप किया, उसका इंट्रोडक्शन लिया, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन भी उसके अंदर में देखी। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन के बाद हमने इकोसिस्टम के बारे में देखा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में भी देखा, और इकोसिस्टम्स के बाद में उसके अंदर हमने उसका जो मेन पार्ट होता है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली। बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंस लगे तो आप अपने और भी स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।